हमारे मजहबी रहनुमा हमें इस्लाहे कल्ब की दावत क्यों नहीं देते? हमें बताते क्यों नहीं है कि इस्लाहे कल्ब क्या है? हमें सिर्फ यही क्यों बताते रहते हैं कि नमाज ऐसे पढ़ो, कुरान ऐसे पढ़ो, वजू ऐसे करो, इमामा ऐसे बांधो, दाढ़ी ऐसे रखो। पहले इस्लाहे कल्ब तो करो, वरना दीन सारा का सारा खराब हो जाएगा। जब भी किसी दीन में ऐसे आलिम आ गए कि जिनकी जबान आलिम और दिल जाहिल था, तो फिरकावारियत पैदा हो गई। तो फिरकावारियत कहां से पैदा हुई? कल्ब की नापाकी से फिरकावारियत ने जन्म लिया। तो किसी आलिम की पैरवी करने से पहले हमें यह जानना होगा ना कि इसका कल्ब अल्लाह का जिक्र करता है या नहीं करता है। ये किताबें बाद में खोलना, पहले यह सबूत देना होगा कि कल्ब अल्लाह का जिक्र करता है या नहीं करता। कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितने दौरे हदीस किए हैं, यह बाद में बताना, पहले कल्ब की तहारत का जिक्र होगा। आज कितने आलिम हैं, क्या कहते हैं? शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, कभी नूर और बशर का झगड़ा, कभी इल्म गैब का झगड़ा। कोई कहता है हुजूर को इल्म गैब है, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है हुजूर नूर है, कोई कहता है हुजूर बशर है, कोई कहता है कि हुजूर हाजिर और नाजिर हैं, कोई कहता है कि हुजूर हाजिर और नाजिर नहीं है। और हम ये कहते हैं कि हुजूर की बात बाद में करना। तुम कौन हो ये जानो पहले, तुम कौन हो? कुरान तुम्हारे बारे में क्या कहता है? कुरान में जो मोमिनों की सिफात है, क्या वो तुम में है, या तुम में वो सिफात हैं जो मुनाफिकीन की बयान हुई है कुरान में? तूने किताबें पढ़ ली, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में चला गया, मदरसों में चला गया, सियासत पढ़ ली, कुरान मजीद की 10 तफसीर पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, और तूने अपनी पहचान तो की नहीं। रब तो मिलेगा ही नहीं तुझे किताबें पढ़ने से। आप सीना मुस्तफा को फरामोश कर दें, किताबें उठाएं और फजलू के चले जाएं आप मदरसे में, और वहां से जाके इल्म हासिल कर लें। ये बिद्दत है और ये जहन्नम के कुत्ते, ये बिद्दत है और ये जहन्नम के कुत्ते, ये बिद्दत है और ये जहन्नम के कुत्ते। इसकी बातों पे तबसरा करने से पहले मैं तमाम लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ताकि इसके मानने वाले, इसके मुकल्लिद अगर उस बात को समझ जाएंगे तो शायद वो कहीं ना कहीं अपने अंदर इस्लाह का कोई ज़रिया जो है ना तलाश करने की कोशिश करेंगे। एक गांव के अंदर एक शख्स आया जिसने ये दावा करा कि मैं आपको अल्लाह तबारक व तआला से बराह रास्त आपका रब्ता करा दूंगा और आपके अंदर रूहानियत को पैदा कर दूंगा और आपका ताल्लुक़ जो है अल्लाह ताला से होगा। सिर्फ़ आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। लोगों ने ये सोच कर कि शायद ये बंदा अल्लाह तबारक व तआला से हमारा रब्ता करा दे और रूहानियत में हमें आला मकाम दिलवा दे, इस एतबार से लोगों ने उसकी बात को मानना शुरू कर दिया। उसको सिर्फ़ 2 बातें करनी थी और लोगों को जो है अपने झांसे में फंसाना था, जिसमें से पहली बात तो ये थी कि वो लोगों से कहता कि जो कुछ मैं आपको खाने के लिए दूँ, मेरी बात को माना जाए, उसको खाया जाए। इस एतबार से लोग उसकी बात को, कभी वो किसी को बर्फ़ का पानी देता तो कभी बर्फ़ देता, कभी आइसक्रीम देता, कभी दूसरी ठंडी चीज़ें देता, जिससे लोगों के अंदर बुखार जैसी बीमारी पैदा होने लगी। दूसरा काम उसने ये किया कि शहर के तमाम डॉक्टरों की ग़ीबत करके लोगों के जहन में, उनके दिमाग के अंदर डॉक्टरों की बुराई करना, उनके लिए बदगुमानी पैदा करना शुरू कर दिया। अब लोगों का हाल ये था कि जब भी वो किसी डॉक्टर को देखते तो वो उसको नफ़रत की नज़र से देखते, तमाम डॉक्टरों को बुरा समझते, उनको गालियाँ बकते और उनसे दूर रहने की कोशिश करते। और वो ये समझते कि शायद हमारे अंदर ये आने वाला बुखार ये एक रूहानी फैज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला से हमारा रब्ता कराता है। क्योंकि उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और लोगों से कहा कि आपका जिस्म ये जो गर्म हो रहा है, ये आपके जिस्म की गंदगी निकल रही है और आपका जिस्म पाक हो रहा है और धीरे धीरे आपके अंदर ये रूहानियत बढ़ रही है। जो आप मेरी चीज़ें खाते हैं या जो चीज़ ज़िक्र मैं आपको देता हूँ वो ज़िक्र करते हैं, उसके ज़रिए से आपकी रूहानियत की पावर बढ़ रही है। और लोगों ने उस पर अंधा एतमाद किया। उसका नतीजा ये हुआ कि लोग धीरे धीरे मरना शुरू हुए, क्योंकि उसने सबसे पहला काम यही किया था कि डॉक्टरों के ख़िलाफ़ उसने लोगों को बदज़न कर दिया था। तो इसलिए डॉक्टरों के पास जाना लोगों ने मुनासिब नहीं समझा और वक्त रहते उनके जिस्म का इलाज नहीं हो पाया। यही सूरत हाल इस फितना गोबर शाही की है कि यूनुस गौहर शाही नाम के शख्स ने, जो कि अंग्रेज़ों और यहूदियों का एक एजेंट है, इस्लाम के नाम पर, सूफ़ीज़म के नाम पर, रूहानियत के नाम पर लोगों के ईमान को ख़राब करना शुरू कर दिया। इसका सबसे पहला काम ये होता है कि इस्लाम की बुनियादी चीज़ें जैसे शरीयत पे अमल करना, सुन्नत की पैरवी करना, इससे लोगों को बदज़न करता है और लोग इसकी बातों को कहीं वेरीफाइड ना करवाएं, टेस्ट ना करवाएं। इसके लिए दूसरा तरीका ये अपनाता है कि आलिम दीन से, उलमा से लोगों को बदज़न करता है। अब क्योंकि अगर लोग उलमा से बदज़न होंगे तो इसकी बातों को वेरीफाइड और टेस्ट नहीं करवा पाएंगे, और उलमा से बदज़न करने का इसको फ़ायदा ये मिलता है कि लोग इसकी बात को सच समझते हैं और इसकी बताई हुई कुरान हदीस की बातिल तशरीहात को कहीं चेक नहीं करवा पाते।
इसीलिए अपनी बात को पुख्तगी देने के लिए ये सबसे ज़्यादा काम आलिमों के ख़िलाफ़, मदरसों के ख़िलाफ़, उलमा के ख़िलाफ़ करता है, ताकि उलमा की नफ़रत लोगों के दिलों में भर जाए और लोग उनसे दूर हो जाएं। जब लोग इनसे दूर होंगे तो इसके फ़ितने पे लोग ज़्यादा एतमाद करेंगे, आलिमों की बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि जब आलिम इसके फ़ितने के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो ये पहले ही उनको बदज़न कर चुका होगा। जिस तरह बुखार का इलाज करने से पहले इसने डॉक्टरों को बदज़न, अपनी आवाम को डॉक्टरों के ख़िलाफ़ बदज़न करा ताकि लोग उससे जो है ना इलाज ना करवाएं। अब ये आलिमों के ख़िलाफ़ इतना इसलिए बोलता है ताकि जो है अपना जो ये फ़ितना फैलाना चाहता है आवाम के दिल के अंदर, जो ये बातिल तशरीहात करता है, लोग उसको समझ लें। और उसकी मिसाल के तौर पे ये उन बुज़ुर्गों का नाम लेता है जो इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर से हयात नहीं है। इससे इसको फ़ायदा ये मिलता है, ये फ़लाँ शख्स की सीरत पढ़ो, फ़लाँ बुज़ुर्ग की सीरत पढ़ो, ये इसलिए कहता है ताकि उनकी सीरत में क्या बातें थी अब ज़ाहिरी तौर से तो लोग उनके मज़ार पे जाके उनसे नहीं पूछ सकते, तो इसीलिए ये उनकी सीरत पढ़ने को कहता है कि जो ज़ाहिरी तौर से नहीं है। और उलमा से इसलिए दूर रहने के लिए कहता है कि उलमा जब लोगों को सच बता देंगे तो लोग इसके फ़ितने से आगाह हो जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि इस यूनुस गौहर शाही से पहले क्या दीन इस्लाम के अंदर कोई भी आलिम इस ज़मीन पर मौजूद नहीं था? क्या सारे आलिम इस दुनिया से चले गए थे तो ये अकेला दीन गौहर शाही बचा? तो फिर इस्लाम बाकी कैसे रहा? और अगर आज भी इस दौर के अंदर ऐसे हैं इस यूनुस गौहर शाही के मुताबिक कि आलिम दीन अगर मौजूद है तो वो कौन कौन सा आलिम दीन है, किस मसलक के वो आलिम दीन है कि जिसको ये सही मानता है, ताकि इसके चाहने वाले उन लोगों से जाके इसकी बात को वेरीफाइड कराएं। तो इसके मानने चाहने वालों को इनसे दो सवाल करने चाहिए कि आप जो कुरान हदीस की तशरीह कर रहे हो कि मोमिन और मुसलमान अलग अलग चीज़ें हैं और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा अपने पीर को भी खुदा कह सकते हैं मोहब्बत में, क्या ये बातें सही हैं? इनके पास आपकी कोई दलील है या नहीं? या इसको वेरीफाइड करने के लिए कोई कुरान हदीस या कोई उलमा की जमात या कोई आलिम दीन जो आप रेकमेंड करना चाहें? लेकिन कोई भी इसका मानने चाहने वाला इससे ये दो सवाल नहीं पूछता। वजह यह है कि बुज़ुर्गों का नाम लेके लोगों को बदज़न करता है तो लोग ये समझते हैं शायद अहले सुन्नत या सुन्नियत का यही रास्ता है। दूसरे ये कि आलिमों के ख़िलाफ़ बदज़न करता है तो इसलिए लोग जो है ना उलमा से, मौलानाओं से, आलिम दीन से, उनके पास जाने से जो है ना वो बचते हैं, उनको बुरा भला समझते हैं। तो इसीलिए इसको इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है कि इसकी बातें जो है वो आवाम के अंदर जब फैलती हैं तो आवाम उनको समझ नहीं पाती कि सही है गलत। ज़ाहिर सी बात है कि अगर किसी डॉक्टर ने किसी मरीज़ का इलाज गलत किया या सही, उसके टेस्ट के लिए एक दूसरे डॉक्टर के ही पास जाया जाएगा। किसी भी डॉक्टर की अगर कोई सर्जरी बिगड़ गई वो उसे दिखाने के लिए किसी भी इंजीनियर के पास नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही अगर दीन गौहर शाही का ये बानी यूनुस गौहर कोई भी कुरान पाक की तशरीह या हदीस की तशरीह करता है तो इसके मानने वालों को चाहिए कि इससे ये भी पूछे कि ये तशरीह सही है या गलत, उसके लिए कोई कुरान हदीस की दलील हो, वरना बताया जाए कि इसको हम किससे जाके चेक कराएं। आपकी सोच के मुताबिक दुनिया में कोई तो ऐसा आलिम होगा जो आपकी बात की जो है ना वो तशरीह करे और ये कहे कि हाँ आपने जो बात कही वो तमाम सही हैं, लेकिन आपको एक भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा। यही ऐसी इसकी वजह है कि इसने दो हथकंडे अपनाए हुए हैं। पहला ये कि पीर कुछ भी करे उसको शरीयत के तराजू में मत तोलो, उसको शरीयत के दायरे में मत देखो। दूसरे ये कि आलिमों और उलमा से बदज़न करना, इल्म से बदज़न करना, ताकि लोग इल्म के करीब ना आएँ। इल्म के करीब नहीं आएंगे तो उलमा के करीब भी नहीं जाएंगे। जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर कहता है हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल लज़ीना ला यालमून, क्या जानने वाले और अनजान दोनों बराबर हो जाएंगे? तुम फरमाओ दोनों बराबर नहीं, यानी इल्म वाले और जाहिल बराबर नहीं होते। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि तुम अगर नहीं जानते तो इल्म वालों से पूछो। और यहाँ इल्म वालों से मुराद आलिम शरीयत ही है। और हर आलिम तरीक़त, हर पीर तरीक़त, हर रहनुमाए तरीक़त जो है वो शरीयत के दायरे पे अमल करने के बाद ही आलिम दीन या फिर उस शरीयत पे अमल करने के बाद ही पीर तरीक़त बनता है। कोई भी शख्स, कोई भी बुज़ुर्ग, कोई भी वली आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो शरीयत की मुखालिफत करके या शरीयत के अपोज़िट काम करने के बाद उस मर्तबे पर पहुंचा हो जिसको आज लोग सूफ़िज़म कहते हैं। आप तमाम सूफ़िज़म जितने भी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, चाहे वो किसी भी सिलसिले के हों, किसी ने भी अपने पीर को कभी अल्लाह नहीं कहा, किसी ने भी शरीयत की सुन्नत की मुखालिफत नहीं की, सिवाय यहूदियों के इस एजेंट दीन गौहर को पैदा करने वाले यूनुस गौहर ने।
तो आप इस चीज़ को देखें कि इल्म की और आलिमों की फ़जीलत कुरान पाक के अंदर जा बजा आप सुनते भी रहते होंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्बिया जो है अपने लिए विरासत माल विरासत नहीं छोड़ते, लेकिन इल्म के अंदर उलमा उनके वारिस हैं। ये उलमा आलिम शरीयत ही हैं जो आपको कुरान, हदीस, नमाज, रोज़े से मुताल्लिक जो है तमाम अहकाम जो अल्लाह और उसके रसूल ने तुम्हें दिए हैं उसके मौजूदा मसाइल जो हैं वो आप लोगों को बताते हैं, वो आलिम दीन ही हैं। इसी तरह सरकार ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन का फ़क़ीह बनाता है, उसको दीन का आलिम बनाता है। अब इससे पूछें कि अगर सारे आलिम जो है इस दुनिया में नहीं है जो इसकी बात की तायीद करें, क्या ये सबसे अलग बात करता है? तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ने भलाई का इरादा करना बंद कर दिया? इसी तरीके से हदीस पाक के अंदर है कि 3 लोग क़यामत के अंदर शफ़ाअत करेंगे, और यहाँ लोगों से मुराद वो 3 गुरोह हैं, यानी हर गुरोह की आइडेंटिटी के लिए उस एक शख्स का नाम लिया जाता है और उससे मुराद वो पूरा गिरोह होता है। मिसाल के तौर पे उनमें से एक आलिम, एक शहीद और अम्बिया। अम्बिया की जमात में तमाम नबी, और आलिम से मुराद एक आलिम नहीं बल्कि आलिम से मुराद यहाँ उलमा का गिरोह है। ठीक इसी तरीके से शुहदा, तो ये 3 लोग शफ़ाअत करेंगे, और ये जो आलिम है वो आलिम शरीयत ही है, क्योंकि हर आलिम तरीक़त भी आलिम शरीयत ही होता है और उसके बाद वो तरीक़त के रास्ते तय करता है। लेकिन आज शरीयत को और तरीक़त को दोनों जुदा जुदा करके लोगों के दरमियान ये फितना पैदा करने की कोशिश की जा रही है। गोया शरीयत जो है वो मौलानाओं का रास्ता है और तरीक़त जो है वो सूफ़िज़म का रास्ता है, जबकि शरीयत एक रूट है, एक बेस है, और तमाम रास्ते जो निकलते हैं वो चाहे मारिफत के हों, तरीक़त के हों, हकीकत के हों, वो सब शरीयत की जड़ से ही निकलते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई शख्स दूध का इनकार करके दही की फ़जीलत को और घी की फ़जीलत को बयान करे, जबकि दूध के बेनिफिट या दूध का वो सिरे से इनकार ही करे। तो क्या बग़ैर दूध के वजूद के घी, पनीर, मक्खन ये चीज़ें हासिल हो पाएंगी? हरगिज़ नहीं। ठीक वैसे ही जब तक आदमी शरीयत की पैरवी नहीं करेगा, इल्म की पैरवी नहीं करेगा, उसके बाद वो किसी भी सूफ़िज़म के रास्ते पे नहीं जा सकता। तो ये क्योंकि ख़ुद शरीयत के मुखालिफ होते हैं, सुन्नत के मुखालिफ होते हैं, और आलिम दीन के ख़िलाफ़ नफ़रत दिलों में पैदा इसीलिए करते हैं ताकि लोग इनकी बातों को कहीं टेस्ट ना कराएं, लोग इनसे इनके ख़िलाफ़ अमल जो इनके आमाल हैं ख़िलाफ़ शरीयत उनके बारे में कोई सवाल ना कर सकें। ने बहुत सारी फ़जीलतें इल्म और अहले इल्म के बारे में, और बहुत सारे अक़वाले आइम्मा जो है इल्म के बारे में, औलिया के अल्लाह के कौल जो है आलिम दीन के बारे में सुने होंगे कि आलिम का जो है ना सोना वो भी एक इबादत है, और शैतान पर कोई चीज़ इतनी भारी नहीं होती जितना एक दीन का आलिम उस पर भारी होता है। लेकिन ये लोग जो है ना इल्म और अहले इल्म की मुखालिफत में इस कदर आमादा हैं कि सुन्नी आवाम को सूफ़िज़म और तरीक़त और वलियों के नाम पर जो है आलिमों से बदज़न करते हैं, जबकि आलिम की तौहीन अगर उसके इल्म के सबब हो तो वो सरीह कुफ्र होती है। और ये कि आलिमों की ग़ीबत करने वाले पर जो है वो कुफ्र पे मरने यानी मौत के वक्त उसको कलमा नसीब ना होने का खौफ होता है। आखिरी वाक़या आप अहले इल्म का और अहले इल्म की ताज़ीम से मुतालिक हारून रशीद का मैं आपको पेश करता हूँ, जिसके बाद आपको मालूम चलेगा कि इस दीन से पहले जितने लोग थे वो इल्म और उलमा की किस तरह से ताज़ीम किया करते थे। हारून रशीद ने जब अपने बेटे को एक आलिम दीन के पास पढ़ने के लिए भेजा कि आप उनको घर पे आके पढ़ा दिया करें, तो उन आलिम साहब ने मना कर दिया कि पढ़ना आपके बेटे को है, ज़रूरत इल्म की उसे है तो ज़ाहिर है कि उसको मेरे पास आना पड़ेगा। तो हारून रशीद ने अपने बेटे को उनके पास जाने के लिए जो है वो रज़ामंदी कर ली और अपने बेटे को पढ़ने के लिए आलिम दीन के पास भेज दिया। तो आप देखें कि पहले के बादशाह भी इस तरह होते थे कि आलिमों की मुखालिफत करने के बजाय उनके हुक्म की जो है वो पासदारी किया करते थे। जब एक दफ़ा हारून रशीद का मदरसे के अंदर से गुज़र हुआ, उसने बेटे की खैरियत लेने के लिए सोचा कि चलो बेटे की खैरियत लूँ, तो क्या देखते हैं कि उस्ताद जी जो हैं वो अपने एक हाथ से पैर धो रहे थे और वज़ू करा रहा था उनका बेटा, और बेटे के एक हाथ में लोटा था। जब लोटे बेटे को उन्होंने वज़ू कराते हुए देखा कि वो उस्ताद को वज़ू करा रहे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे के एक थप्पड़ मारा। तो उस्ताद ने ये कहा कि ये वज़ू कराना मेरे हुक्म से था, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करा रहा था, बल्कि मैंने उसे कहा था कि पानी भर के डाले, तो इसलिए वो मुझे वज़ू करा रहा था। लेकिन हारून रशीद ने क्या जवाब दिया कि मैंने इसे इस बात पे नहीं मारा कि ये आपको वज़ू करा रहा है, बल्कि मैंने इस बात पर मारा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको 2 हाथ दिए हैं, ये एक हाथ से पानी डाल रहा है, दूसरा हाथ इसका क्या कर रहा है, और उस्ताद को ख़ुद पैर क्यों धोने पड़ रहे हैं, वो भी अपने हाथ से। इसको चाहिए था कि दूसरे हाथ से उस्ताद के पाँव धुलाए वज़ू में और एक हाथ से पानी डाले।
तो ये इल्म और अहले इल्म की जो है पहले के लोग और आज भी लोग ऐसे मौजूद हैं कसरत के साथ कि जो उनकी ताज़ीम व तकरीम करते हैं। लेकिन वहीं कुछ फितने ऐसे हैं मार्केट के अंदर जो इल्म के ख़िलाफ़, उलमा के ख़िलाफ़ और शरीयत के ख़िलाफ़ लोगों को बदज़न करके अल्लाह रसूल की मुखालिफत पर उतरे हुए हैं, अल्लाह रसूल की मुखालिफत करवाने पे उतरे हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो मैंने जो है इसके जितने फितने हैं उसका खुलासा इस वीडियो के अंदर किया है कि किस तरह ये लोग शरीयत की मुखालिफत करते हैं। और अगर आप इस फितने से पहले से आगाह हैं तो आप जो है इसकी बातों को कहीं ना कहीं आलिम दीन से वेरीफाइड करवाएं कि बंदा जो ये कहता है या नहीं सही है या गलत है। और अगर आप इसको पहली मर्तबा जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको ख़बर होना चाहिए कि इस तरीके का एक फ़ितना यहूदियों का एजेंट है जो पीर को खुदा कहने पर भी राज़ी और उसको सवाब समझता है। लिहाजा ऐसे फितने से ख़ुद भी आगाह रहें और अपने चाहने वालों को, मानने वालों को, आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उनको भी आगाह करें कि गौहर शाही के इस फितने में ना आए। सूफ़िज़म, तरीक़त और वलियों के नाम पर ये लोगों को ईमान जो है लूटने पे लगा हुआ है।